हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं आज के इस दिन में आपका। आज है रिपब्लिक डे, मतलब 26 जनवरी, और आज के दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आज हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम इसको जानेंगे, और आज का जो गणतंत्र दिवस है 2021 का, इस दिन में क्या खास बात है हम इसको जानेंगे, और आपके एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पहली चीज तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और पहले हम जानते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टुडे? आज के दिन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो भारत के पास अपना कोई भी संविधान नहीं था। तो भारत में चल रहा था भारत शासन अधिनियम, और बैकग्राउंड में हमने बना लिया था एक संविधान सभा। संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 में बनी, उसका काम था संविधान बनाना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे पूरा संविधान तैयार करने में, और फाइनली हमारा संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इसको एडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा संविधान तो आया 26 नवंबर को, मन के तैयार हो गया, लेकिन हमने इसे 26 जनवरी को क्यों शुरू किया, या 26 जनवरी को क्यों लागू किया? हम अपना रिपब्लिक डे या सोवर्जिन रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे एक वजह है। वो वजह है कि इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जानना पड़ेगा, और हम जाते हैं आज ही के दिन 1929 में। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इस दिन कांग्रेस के लोगों ने कसम खाई थी कि भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया जाएगा ब्रिटिश राज से। और नेहरू जी ने इस कांग्रेस के इस सेशन को लीड किया था, और उन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा फहरा के, जनगण मन गा के इस चीज को एडॉप्ट किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आज के दिन 26 जनवरी के दिन ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है 1929 का। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जब 26 जनवरी को हमने 1950 में अपना गणतंत्र दिवस शुरू किया या मनाना शुरू किया, तो उसने किसको रिप्लेस किया? भारत शासन अधिनियम 1935 को। और गवर्निंग डॉक्यूमेंट यहां पर अब नया क्या आ गया? हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन। इसे याद रखिएगा। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू करा दिया था, और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूरी तरह से रिप्लेस। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, हम हर 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का दिन होता है तो अपना फ्लैग जरूर होस्ट करते हैं। तो ये नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से। मूल रूप से इन्होंने ये झंडा भारतीय कांग्रेस के लिए बनाया था, लेकिन 1947 में इसको हमारा राष्ट्र ध्वज मानकर एक्सेप्ट कर लिया गया। इसे याद रखिएगा। और क्या कमेंट में बता सकते हैं कि हमने अपना ये नेशनल फ्लैग किस तारीख को अडॉप्ट किया था, और हम नेशनल फ्लैग डे कब मनाते हैं? कमेंट में जरूर बताना आप लोग, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और जान लेते हैं कि हर 26 जनवरी को जब हम फ्लैग होस्ट करते हैं तो 8 बजे मॉर्निंग में ये फ्लैग होस्टिंग होती है। आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ फ्लैग होस्ट करता है, और जो भी जगह होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। जैसे आमतौर पर ये जगह होती है लाल किला। ओके गाइस, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज के करंट सिनेरियो की बात करें तो 55 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया है यहां पर।
हमारे गणतंत्र दिवस पे। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप आए थे, लेकिन इस बार आना था बोरिस जॉनसन को। लेकिन ड्यू टू कोविड का नया स्ट्रेन 2 जो आया है, उसके चलते यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी केसेस आ चुके हैं, तो बोरिस जॉनसन ने अपने आने का जो फैसला कैंसिल कर दिया, और ये बहुत अच्छा मूव है उनका। अब जानने वाली बात क्या है कि भाई 55 साल में ऐसी बात पहली बार हुआ है, लेकिन जो हमारा गणतंत्र दिवस है ये तो 72वां है। तो ये 55 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा पहले भी हुआ है, तो कब कब और कहां कहां हुआ है इसको जान लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो 1952, 53 और 1966 ऐसे 3 टाइम और थे जब हमारे पास गणतंत्र दिवस में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। तो कुल मिलाकर ये घटना अब तक कितनी बार हो गई है? 4 बार। लास्ट टाइम 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ की वजह से 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में उनकी डेथ हुई थी, और इंदिरा गांधी ने उनकी जगह चार्ज लिया था। इस वजह से वहां पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ पाया था, इसे याद रखिएगा। तो 1966 का जो समय था वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जनवरी के टाइम पर गणतंत्र दिवस से पहले हमने 2 बड़ी बड़ी शख्सियत खोई थी। पहला हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे थे हमारे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर बाबा। इनकी वियना जाते वक्त प्लेन क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो भाई 2 बड़ी चीज़ें हमें 1966 में खोनी पड़ी, बहुत बड़ा लॉस था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अभी का जो करंट सिनेरियो है, इस पे क्वेश्चन यहां पे बनता है कि भारत के गणतंत्र दिवस में पहला रिपब्लिक डे पे कौन चीफ गेस्ट आया था? तो भैया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, सुकार्नो, इसे याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इनवाइट किया था, इसे याद रखिएगा। और ये पहले जो गेस्ट थे वो कहाँ से थे? इंडोनेशिया से थे। ये एक फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू द फीचर ऑफ करंट रिपब्लिक डे। ये जो अभी रिपब्लिक डे हो रहा है, इसके मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका सबसे पहला मुख्य आकर्षण ये है कि भाई इसमें हमने जो राफेल जेट प्लेन खरीदा है, फाइटर प्लेन फ्रांस से, जो कि इंडियन एयरफोर्स पे इंट्रोड्यूस हो चुका है लास्ट ईयर सितंबर में, वो इस परेड में पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। ओके, इसे याद रखिएगा। हमने 36 राफेल में से 11 पा लिए हैं, और ये 11 के 11 इस परेड में हिस्सा लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? इस परेड में पहली बार विमेन फाइटर पायलट लेफ्टिनेंट भावना कांत जो है पहली विमेन फाइटर पायलट हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन्स के साथ दिखाई देंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा गाइस। ये आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज है गणतंत्र दिवस, और इस गणतंत्र दिवस की इंपॉर्टेंस सबको पता होनी चाहिए। हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, और आपके पेपर में जिस भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने ला चुके हैं। तो गाइस, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच और जय हिंद।